आइए बात करते हैं आईवीएफ प्रेगनेंसी की दूसरे ट्राइमेस्टर यानी कि चौथे, पांचवें और छठे महीने के बारे में। जी हाँ, क्या वो सावधानियां हैं जो इस दौरान आपको लेनी है, कौन सी ट्रीटमेंट है, कितनी बार सोनोग्राफी होगी और इस 3 महीनों में क्या वो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके लिए आपको अलर्ट रहना है। मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी आईवीएफ प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरी तिमाही, चौथे, पांचवें और छठे महीने के बारे में। जब पहला ट्राइमेस्टर खत्म हो जाता है, पहले 3 महीने खत्म हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि पहले 3 महीने में मिसकैरेज और इन सारे कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। परंतु ध्यान रखिए कि दूसरे तिमाही में भी आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि वैसे तो सेकेंड ट्राइमेस्टर एक सेफ ट्राइमेस्टर माना जाता है, परंतु इसके 1 या 2 ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिन्हें मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी, जिसके लिए आपको अलर्ट रहना है। आईवीएफ की जो दूसरी तिमाही है उसे हम मानते हैं कि 13 हफ्ते से शुरू होती है, यानी जब आपका 12 हफ्ते का एंटी स्कैन हो जाता है उसके बाद आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ जाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा यानी आवल बन चुकी रहती है, तो डॉक्टर आपके जो आईवीएफ के मेडिसिन हैं वो धीरे धीरे बंद कर देते हैं। हमारे यूनिट में जब आपके 16 हफ्ते हो जाते हैं उस समय आईवीएफ के दौरान दी जाने वाली ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और बाकी सपोर्ट की मेडिसिन जो है वो स्टॉप कर दी जाती हैं। 16 हफ्ते से हमारे यूनिट में आपको हम आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन सप्लीमेंट, ये जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में दी जाने वाली दवाइयां हैं वो शुरू कर देते हैं। 16 हफ्ते में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है जिसे सर्वाइकल लेंथ स्कैन कहा जाता है। ये स्कैन जो है वो इंटरनली यानी ट्रांसवेजाइनली भी होता है, और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ केसेस में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस यानी यूट्रस का माउथ छोटा हो जाने के कारण, यूट्रस का माउथ असमय खुल जाने के कारण सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन की स्थिति बन सकती है। खास तौर पे जिसके मल्टीपल प्रेगनेंसी है, जिसके ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, उन केसेस में ये सर्वाइकल लेंथ स्कैन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सर्वाइकल लेंथ स्कैन ऑलमोस्ट हर प्रेगनेंसी में किया जाता है। इसका कारण ये है कि न केवल हम 16 हफ्ते पे बच्चे की ग्रोथ, उसकी धड़कन, प्लेसेंटा ये सब देख लेते हैं, परंतु इंटरनली स्कैन करके यूट्रस का माउथ यानी सर्विक्स क्लोज्ड है ये भी सुनिश्चित कर लेते हैं। यदि हमें लगता है कि यूट्रस का माउथ छोटा हो रहा है, सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट है, सर्वाइकल लेंथ यदि 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो इसे शॉर्ट सर्विक्स कहा जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो लिए जाते हैं जिससे कि जल्दी डिलीवरी या अबॉर्शन की स्थिति नहीं बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन यानी कि 12 हफ्ते के बाद जो अबॉर्शन होता है ये वैसे तो कम कॉमन है, परंतु जब ये होता है ये बहुत ही एक मेंटली और फिजिकली पेनफुल स्थिति है, क्योंकि बच्चे को हमने 3 महीने 4 महीने कोख में रखा, उसके बाद जब मिसकैरेज हो जाता है तो ये ऐसी परिस्थिति नहीं है जो कोई भी चाहेगा कि उनके पेशेंट्स के साथ में हो। इसीलिए ये 16 हफ्ते का स्कैन जो है ये हमारे यूनिट में मैंडेटरी है और ये हर पेशेंट का किया जाता है। मान लीजिए यदि सर्विक्स शॉर्ट आता है, सर्वाइकल लेंथ 2.5 से कम है, उस स्थिति में या तो हम प्रोजेस्टेरॉन के वीकली इंजेक्शंस एडमिनिस्टर करते हैं। ये इंजेक्शंस प्री टर्म डिलीवरी और अबॉर्शन के चांसेस को कम कर देते हैं और इन्हें 34 हफ्ते यानी 34 वीक्स तक आपको कंटिन्यू करना होता है। कुछ केसेस में सर्वाइकल एनसर्क्लाज यानी यूट्रस के माउथ पे स्टिच लगाया जाता है। इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। सर्वाइकल एनसर्क्लाज से भी प्री टर्म प्रेगनेंसी या अबॉर्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। अब यदि सर्वाइकल लेंथ नॉर्मल है तो 16 हफ्ते के बाद आपको आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है। अब आपका जो अगला स्कैन है वो 20 हफ्ते पे होता है जिसे टारगेट स्कैन कहते हैं। टारगेट स्कैन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है क्योंकि इसमें बच्चे का पूरा मॉर्फोलॉजिक स्टडी की जाती है, यानी बच्चे के पूरे शरीर के सारे अंगों का डिटेल स्टडी किया जाता है। कहीं कोई जन्मजात विकृति, कोई कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन तो नहीं है, ये टारगेट स्कैन में सुनिश्चित किया जाता है। 20 हफ्ते की सोनोग्राफी जो है ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसमें 1 से ज़्यादा सेटिंग्स हो सकती हैं, तो इसमें डॉक्टर से आप परेशान मत होइए। कई बार जो है बच्चे की पोजीशन बराबर नहीं होती और डॉक्टर इस स्कैन को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही थरली करना चाहते हैं, इसलिए टारगेट स्कैन में हमेशा समय लेके आइए और मेंटली प्रिपेयर्ड होके आइए कि 1 से ज़्यादा विजिट जो है वो लग सकती है। कुछ केसेस में 24 हफ्ते के आसपास फीटल इको यानी बच्चे के हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी किया जाता है। ये फिलहाल हर प्रेगनेंसी में नहीं किया जाता, कुछ स्पेसिफिक केसेस में ये किया जाता है।
20 हफ्ते में भी आपका चेकअप होता है, डॉक्टर आपकी वज़न, ब्लड प्रेशर, बाकी सारा जो आपके सिम्टम्स हैं वो देखते हैं। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट विजिट होगी वो 24 हफ्ते में होगी। 24 हफ्ते में कुछ केसेस में स्कैन किया जाता है, कुछ केसेस में केवल क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, परंतु 24 हफ्ते में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसे ग्लूकोज लोड टेस्ट या GLT कहा जाता है। ग्लूकोज लोड टेस्ट में आपको नाश्ता करने के बाद लगभग 75 ग्राम ग्लूकोज पीना होता है। उसके 2 घंटे के बाद में आपका शुगर टेस्ट किया जाता है। ये वैल्यू 140 से कम होनी चाहिए। यदि ये वैल्यू 140 से ज़्यादा है तो आपको कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने होंगे। कुछ केसेस में शुगर को कम करने की मेडिसिन या कभी कभी इंजेक्शंस भी आपको शुरू करने पड़ सकते हैं। यदि शुगर ज़्यादा भी है तो पैनिक वाली कोई बात नहीं है। लगभग 20% केसेस में ये स्थिति उत्पन्न होती है, पर यह दवाई से और निगरानी से प्रॉपरली मैनेज की जा सकती है। यानी कि 12 से 24 हफ्ते के बीच में आपको एक तो 16 हफ्ते, 20 हफ्ते और 24 हफ्ते यानी हर महीने सोनोग्राफी के लिए आना होता है, चेकअप के लिए आना होता है। इसके अलावा खान पान में अब आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। 12 से 16 हफ्ते के बीच आपको एक डाइट चार्ट बनवा लेना चाहिए, क्योंकि अब जो पहले तिमाही में सिम्टम्स थे वो थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं। अब खाना अच्छा लगने लगता है। ये जो फेज़ है इसमें प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी उतने ज़्यादा नहीं होते। तो इस दौरान आपको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। इस दौरान आप एक्सरसाइजेस भी शुरू कर सकते हैं, परंतु ये प्रॉपर प्रीनेटल योगा इंस्ट्रक्टर या ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर होने चाहिए। अपने मन से कोई भी एक्सरसाइजेस इस समय आप नहीं करें। इसी दौरान आपके जो बच्चा है 16 हफ्ते से उसके सुनने की शक्ति बन जाती है, तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि इस दौरान गर्भ संस्कार की क्लासेस आप ज़रूर अटेंड करिए। जो भी आप म्यूज़िक पसंद करते हैं, जो भी आप धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, इसे मन में नहीं पढ़िए, इसे ज़ोर से पढ़िए, क्योंकि आपका शिशु भी इस समय आप जो बातें करते हैं वो सुन सकते हैं। इस समय परिवार वालों की भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके आसपास जो भी वार्तालाप होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे को भी सुनाई देते हैं। ये बहुत अच्छा समय है जब आप अपने होने वाले बच्चे के केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इस दौरान ध्यान रखिए कि आप जो भी विचार आपके मन में आते हैं, जो भी फीलिंग्स आपके मन में आती हैं, जो भी थॉट्स आते हैं, जो भी आप चीज़ें देखते हैं, परसीव करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपके बच्चे को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसके बाद आता है थर्ड ट्राइमेस्टर। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या वो प्रिकॉशंस हैं, कैसा आपका विजिट्स का शेड्यूल रहेगा, क्या वो प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने हैं। परंतु सेकेंड ट्राइमेस्टर में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसमें एक जो कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया यानी कि मिसकैरेज, ये बहुत ही पेनफुल होता है। कुछ केसेस में सर्वाइकल लेंथ स्कैन करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, परंतु कुछ केसेस में सब प्रिकॉशंस लेने के बाद भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हो जाता है। यदि आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में वेजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है या पेल्विक प्रेशर लग रहा है, नीचे आपको लग रहा है कि कुछ नीचे आ रहा है, नीचे प्रेशर की फीलिंग हो रही है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस जो हैं वो अधिकतर सिम्टमलेस होते हैं, पेनलेस होते हैं। तो यदि आपको वेजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा है, इसे निगलेक्ट मत करिए। पेल्विक प्रेशर है तो भी निगलेक्ट मत करिए, इमीडिएटली डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाइए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में यदि आपको ब्लीडिंग होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, और ये यदि आपका प्लेसेंटा नीचे है तो आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो सकती है। परंतु सेल्फ डायग्नोज करके घर पे मत रहिए। यदि आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो रही हो, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। डॉक्टर आपका सोनोग्राफी करके और कई बार कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं जिससे इसे समय पे कंट्रोल किया जा सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में यदि रुक रुक के पेट में दर्द हो रहा है तो भी ये अबॉर्शन का सिम्टम हो सकता है। आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए, जहाँ पे डॉक्टर आपको कॉन्ट्रैक्शंस को स्टॉप करने की मेडिसिन देंगे। यानी कि वैसे तो सेकेंड ट्राइमेस्टर एक रिलेटिवली ईजी समय होता है, परंतु 3 सिम्टम्स यानी कि वेजाइनल डिस्चार्ज और पेल्विक प्रेशर, ब्लीडिंग या फिर रुक रुक के यदि आपको पेन आ रहे हैं, ये तीनों अलार्मिंग सिम्टम्स हैं। इसमें आपको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता होगी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा। इस बारे में यदि आपके कोई भी शंकाएं हैं, कोई भी और जिज्ञासा है, तो ज़रूर हमें कमेंट्स में लिख भेजिए। धन्यवाद।